जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल गोपाल दीवानी में। आज हम आपको माघ मास महात्म्य के अध्याय 9 की कथा सुनाने जा रहे हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अच्छी अच्छी कथाओं के नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलते रहें। आइए कथा आरंभ करते हैं। विभिन्न स्त्रोत्र के अनुसार महाभारत से संबंधित कई लोकप्रिय कथाएं भी मिलती है, जिनमें से एक है जाम्बुलंद अध्याय, जिसमें द्रौपदी अपने राज का खुलासा करती है। द्रौपदी 5 पांडवों की पत्नी थी, लेकिन वह अपने 5 पतियों को प्यार नहीं करती थी। वह सबसे ज्यादा अर्जुन को प्यार करती थी, लेकिन दूसरी तरफ अर्जुन द्रौपदी को प्यार नहीं करते थे, क्योंकि वह कृष्ण की बहन सुभद्रा से प्यार करते थे। एक प्रचलित कथा के अनुसार जब पांडवों का निर्वासन का दुख भोगना पड़ा था, तो उस समय 12वें वर्ष के समय द्रौपदी ने एक पेड़ पर पके हुए जामुनों का गुच्छा लटकते देखा और उसे तोड़ लिया। जैसे ही द्रौपदी ने गुच्छे को तोड़ा, तभी वहां कृष्ण भगवान पहुंच गए। भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि इस फल के सेवन से एक साधु अपने 12 साल का उपवास तोड़ने वाले थे। चूंकि अब यह फल तुमने तोड़ लिया है, जिससे पांडव उस साधु के प्रकोप का शिकार होंगे। यह सुनकर पांडवों ने श्री कृष्ण से सहायता मांगी। इतना कहने पर भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों से कहा कि इसके लिए सभी को एक पेड़ के नीचे जाकर केवल सत्य वचन ही बोलने होंगे, तभी फल अपने स्थान पर दोबारा लग सकता है। इतना कहने पर श्री कृष्ण ने फल को पेड़ के नीचे रख दिया और बारी बारी सभी को बुलाया। सबसे पहले श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बुलाया। युधिष्ठिर सत्य बोलते हुए कहते हैं कि दुनिया में सत्य, ईमानदारी, संहिता, पूर्णत्व का प्रसार होना चाहिए, जबकि बेईमानी का, दृष्टा का सर्वनाश होना चाहिए। यही नहीं, युधिष्ठिर ने तो पांडवों के साथ घटित अवांछनीय घटनाओं के लिए द्रौपदी को भी दोषी ठहराया। युधिष्ठिर ने सत्य वचन कहने पर फल जमीन से 2 फीट ऊपर आ गया। उसके बाद भीम को बोलने के लिए कहा गया और श्री कृष्ण द्वारा चेतावनी दी गई, अगर तुमने झूठ बोला तो फल जलकर राख हो जाएगा। तभी भीम ने सभी के समक्ष सत्यता को स्वीकार करते हुए कहा कि खाना, युद्ध, नींद और यौन इच्छा के प्रति वह कभी भी कम आसक्ति नहीं होती है और वह धृतराष्ट्र के सभी पुत्रों को मार देने की प्रतिज्ञा लेते हैं और साथ ही वह उनके व्रज का अपमान करने वाले व्यक्ति को मृत्यु के घाट उतार देने की भी प्रतिज्ञा लेते हैं। इसके बाद फल 2 फीट और ऊपर चला जाता है। अब बारी अर्जुन की थी। अर्जुन ने कहा कि मुझे प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि काफी पसंद है। जब तक मैं युद्ध में कर्ण को नहीं मार दूंगा, तब तक मेरे जीवन का उद्देश्य पूरा नहीं होगा। इसके लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ, चाहे मुझे धर्म के विरुद्ध ही क्यों न जाना पड़े। इतना कहते ही फल थोड़ा सा और ऊपर ऊंचा आ जाता है। अर्जुन के बाद नकुल और सहदेव ने भी कोई रहस्य नहीं छिपाया। अंत में द्रौपदी की बारी आई। द्रौपदी ने सत्य बताते हुए कहा कि मैं अपने 5 पतियों की ज्ञानेंद्री, आँख, कान, नाक, मुंह और शरीर हूँ, लेकिन मैं उन सभी के दुर्भाग्य का कारण हूँ और बिना सोच विचार किए अपने कार्यों के लिए पछता रही हूँ। लेकिन द्रौपदी के यह सब बोलने के बाद भी फल ऊपर नहीं गया। तब श्री कृष्ण ने कहा कि द्रौपदी कोई रहस्य छिपा रही है। वह द्रौपदी ने अपने पतियों की ओर देखते हुए कहा कि मैं अपने 5 पति से प्यार करती हूँ, लेकिन मैं किसी छठे पुरुष से भी प्यार करती हूँ और वह है कर्ण, जिसे जाति की वजह से विवाह नहीं होने का पछतावा है। अगर मैंने कर्ण से विवाह किया तो शायद भी मुझे इतने दुख नहीं झेलने पड़ते और न ही इस तरह के कड़वे अनुभवों से होकर गुजरना पड़ता। तो ये थी 9वें अध्याय की कथा। अब आगे की कथा का रसपान आपको अगली कथा में करवाएंगे।
अगर आप सभी को कथा पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें।